Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Vitthal Doralkar, your English Mastery Mentor, and here is the 16th day of English Mastery online course. In this video, we are going to learn about verb, जिसको हम हिंदी में क्रिया भी बोलते हैं. हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो में वर्ब के बारे में शॉर्ट में जाना था, लेकिन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वर्ब इन डिटेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग कि मान लो आप किसी कुर्सी में बैठे हो और आप सोच रहे हो किसी के बारे में या कोई चीज़ सोच रहे हो, तो आप बोलोगे कि मैं कोई कार्य तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे हाथ पैर तो नहीं हिल रहे, तो मैं कोई कार्य नहीं कर रहा, राइट. तो ऐसा नहीं है. मान लो आप फिजिकली इन्वॉल्व हो या ना हो, वो भी एक कार्य ही कहलाएगा. मतलब जैसे आप सोच रहे हो, तो सोच रहे हो इसमें आपके हाथ इन्वॉल्व नहीं है, आपके पैर इन्वॉल्व नहीं है, आपकी बॉडी मूवमेंट कुछ भी नहीं हो रही है, लेकिन सोचना भी एक वर्ब है. इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है फिजिकली परफॉर्म्ड और विदाउट फिजिकली इन्वॉल्वमेंट जो एक्टिविटीज़ होती है हमारे बॉडी के थ्रू, उसको भी हम क्या कहेंगे वर्ब कहेंगे, राइट. तो आप समझ गए होंगे कि अगर फिजिकली इन्वॉल्व है, जैसे चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं हमारे, तो वो तो वर्ब कहलाई गई, वो कार्य कहलाई गई. लेकिन अगर फिजिकली इन्वॉल्व नहीं भी होते, जैसे कि हम देख रहे हैं, कोई चीज़ देख रहे हैं, तो हम फिजिकली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा वो कुछ तो हो रहा है, तो उसको भी हम कार्य कहेंगे, उसको भी हम वर्ब कहेंगे. तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन, ठीक है. तो लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच के वीडियो में हमने जाना था कि वर्ब क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है. तो जो वर्ब होते हैं, जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में जानकारी देता है, राइट. तो सबसे पहले है कि विच डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बताता है. जो भी एक्शन, कोई भी कार्य करे सब्जेक्ट, वो फिजिकली इन्वॉल्व हो और विदाउट फिजिकली इन्वॉल्वमेंट, अगर कोई भी कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, वो एक्शन वर्ब के द्वारा शो किया जाता है. दूसरा, वर्ब इसमें भी हेल्प करता है सब्जेक्ट को कि वो कौन से स्थिति में, कौन से स्टेट में, मतलब कौन से समय में वो एक्शन ले रहा है या लिया है, तो वो भी वर्ब के द्वारा शो किया जाता है. मान लो कोई पढ़ाई कर रहा है, तो वो अभी पढ़ाई कर रहा है, प्रेजेंट में कर रहा है, तो वो भी वर्ब हेल्प करता है कि वो अभी कर रहा है या पहले कर रहा था कि भविष्य में जाके पढ़ाई करेगा. तो ये भी एक्सप्लेन करने के लिए वर्ब का इस्तेमाल होता है. तो हमने जाना कि वर्ब दो तरह से सब्जेक्ट को एक्सप्रेस करता है, एक उसके द्वारा किए गए कार्य के बारे में, और वो कार्य किस स्थिति में कर रहा है, किस समय में कर रहा है, मतलब भूतकाल में कर रहा है, प्रेजेंट में कर रहा है या फ्यूचर में कर रहा है, ठीक है. तो आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज एक्चुअली अ वर्ब, ओके. तो कुछ एग्जाम्पल्स इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो उसको अच्छे से समझते हैं. पहला है अयांश इज स्लीपिंग, ठीक है. अयांश इज स्लीपिंग, तो अयांश अभी सो रहा है, तो सोने का काम हो रहा है, तो सोने का एक काम हो रहा है. तो जो स्लीप वर्ड है वो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा, अयांश के द्वारा जो एक्टिविटी हो रही है वो बता रहा है. मतलब स्लीप का क्या मतलब हुआ, वो एक वर्ब हुआ. उसके बाद है अयांश इज 8 months ओल्ड, मतलब यहाँ पे अयांश के बारे में बताया जा रहा है. अयांश 8 महीने का है, ये बताया जा रहा है. तो यहाँ पे कोई एक्टिविटी अयांश के द्वारा हो रही है क्या, नहीं, लेकिन वो कौन से स्थिति में है, मतलब अभी 8 महीने का है कि पहले था या 8 महीने का होने वाला है, मतलब समय के स्थिति के बारे में, अयांश के बारे में पता चल रहा है. तो समय के स्थिति के बारे में भी वर्ब सब्जेक्ट के बारे में बताता है. जैसे यहाँ पे इज का इस्तेमाल किया गया है, और इज प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसका मतलब इज यहाँ पे वर्ब हो गया. वो हेल्पिंग वर्ब हुआ या मेन वर्ब होगा, वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन इज क्या हुआ, वो अभी प्रेजेंट में 8 महीने का है, इसका मतलब स्थिति के बारे में बताया जा रहा है. तो ये भी इज यहाँ पे वर्ब हुआ. उसके बाद है अयांश वॉज 8 months ओल्ड. यहाँ पे भी अगेन कोई मेन क्रिया नहीं है, कोई कार्य की हो नहीं रहा अयांश के द्वारा. यहाँ पे भी वो स्थिति के बारे में बताया जा रहा है. मतलब अयांश 8 महीने का था, वॉज, तो वॉज शब्द इस्तेमाल हो रहा है स्थिति को एक्सप्लेन करने के लिए. तो अगेन ये वॉज है, पास्ट के बारे में हमें डिटरमाइन कर रहा है, तो ये भी एक वर्ब हुआ, राइट. उसके बाद देखते हैं अयांश विल बी 8 months ओल्ड. तो अयांश 8 महीने का होगा, अभी नहीं है या था भी नहीं, वो होगा. तो विल बी जो शब्द है वो फ्यूचर के बारे में, मतलब उस समय के स्थिति के बारे में बता रहा है. तो अगेन विल बी भी वर्ब होगा, ठीक है. तो इस तरीके से आपने जाना कि कोई भी वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में या उसके स्टेट के बारे में हमें बताता है. उसके बाद हम देखते हैं कि
हमने सेंटेंसेस के टाइप्स देखे थे, सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनके किस तरह के टाइप्स है। बट डिपेंड ऑन वर्क, मतलब कोई भी सब्जेक्ट एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं, मतलब वो कोई कार्य कर रहा है कि नहीं या नहीं कर रहा, उसके बेसिस पे सेंटेंस के दो टाइप्स है। पहला है सेंटेंस का टाइप्स टेंस सेंटेंस। टेंस सेंटेंस वो होते हैं जिनमें कोई भी सब्जेक्ट, जहां पे ऐसे अयांश, मान लो अयांश जो भी कार्य करता है उसको टेंस कहेंगे। मतलब टेंस सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पे सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य हो रहा है, ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं होता, लेकिन सब्जेक्ट कौन से स्थिति में है उसके बारे में कोई अधिक जानकारी हो तो वो कौन से स्थिति में है उसकी जानकारी सिंपल सेंटेंस में होती है। जैसे अयांश इज स्लीपिंग, तो इसके द्वारा कोई तो मुख्य कार्य हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, मतलब अयांश कोई तो कार्य कर रहा है, सोने का कार्य कर रहा है, तो वो अयांश ये क्या कहलाएगा, टेंस सेंटेंस कहलाएगा। और उसके बाद है अयांश इज 8 months old, यहाँ पे कोई कार्य हो रहा है क्या, नहीं, तो इसका मतलब ये वाला सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। जब हम टेंसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब तो इन्हीं बातों का और डिटेल में हम अभ्यास करने वाले हैं। फिलहाल तो आप ये जान लो कि सेंटेंसेस के कार्य के बेस पर दो टाइप्स होती है, जैसे कि हमने जाना टेंस सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्ब। मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट है मेन वर्ब और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब को हम हिंदी में मुख्य क्रिया भी कहते हैं। तो इसी से हमें समझ में आता है कि सब्जेक्ट के द्वारा जो भी कार्य होता है, जो भी क्रिया होती है, उसको ही हम क्या कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे। जैसे कि थिंक, स्लीप, मिस, वर्क। तो जैसे मैं सोच रहा हूं तो मेरे द्वारा एक मुख्य क्रिया हो रही है। स्लीप है वो भी एक मुख्य क्रिया है। या किसी को याद करना मतलब मिस करना, ये भी एक मुख्य क्रिया है। तो इस तरीके के जो भी शब्द होते हैं जो सब्जेक्ट के द्वारा क्रिया होती है उसको हम मेन वर्ब कहेंगे, राइट। उसके बाद आता है सेकेंड टाइप जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहेंगे और इसको सहायक क्रिया भी कहेंगे। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा एक और नाम है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है ये सब्जेक्ट के स्थिति के बारे में बताने के लिए हमें हेल्प करता है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये हेल्प करता है कुछ। तो हेल्प क्या करता है, हेल्प ये करता है कि सब्जेक्ट की जो भी जानकारी हो वो कौन से स्थिति में हो रही है, मतलब वो कार्य कर रहा है या वो एक जो जानकारी उसके बारे में बताई जा रही है वो कौन से समय काल में है, मतलब प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है या पास्ट में थी। तो जैसे इट एक्सप्लेन्स द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए कुछ शब्द यूज किए जाते हैं रेगुलरली, जैसे इज, एम, आर। ये जो शब्द होते हैं ये प्रेजेंट टेंस के लिए यूज किए जाते हैं, प्रेजेंट समय के लिए किए जाते हैं। उसके बाद वॉज, वेयर, हैड, ये जो शब्द होते हैं ये पास्ट के लिए किए जाते हैं। उसके बाद है हैव, डू, डज, डिड, हैज, विल। तो ये जितने भी सारे शब्द हैं हम जब टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जब प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस इसके बारे में पढ़ेंगे तब इनका क्या रोल होता है, किस तरीके से इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम डिटेल में जानेंगे। तो आई होप कि वर्ब के बारे में इस वीडियो के जरिए आपको डिटेल में जानकारी मिली होगी। तो 2 दिन मेरा कुछ इंटरव्यू होने की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था और मैं कोई टेस्ट भी नहीं बना पा रहा था। फॉर दैट थिंग आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और आज के बाद रेगुलरली वीडियोस आएगी, आप रेगुलरली वॉच किया करें और इस इंग्लिश जर्नी को बहुत अच्छे से निभाइए कि मैं भी चाहता हूँ कि आप इंग्लिश सीखें और आप एक कॉन्फिडेंट फील करो, राइट। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल द टाइम बी द चैंपियन।